नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में शिद्दत के बाद इमरजेंसी खिदमात ठप, आउट पेशेंट ब्लॉक मुकफ्फल। हुकूमत जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने के लिए संजीदा, लेकिन डॉक्टर्स की हठधर्मी मुज़ाकरात में रुकावट। अनम राम नारायण रेड्डी की तनकीद। हल्का असेंबली उपल में कब्रिस्तान के लिए 1 एकड़ अराजी मुसलमानों के हवाले, मुकामी रुकन असेंबली की जानिब से रुकावटों की कोशिश नाकाम। और सिकंदराबाद में कारोबारी मराकिज पर महकमे बच्चा मजदूरी का धावा, 5 बच्चे तहवील में ताजिरों के खिलाफ जुर्माने। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज में शिद्दत पैदा किए जाने और एमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट के आगाज के बाद सरकारी दवाखानों में आम खिदमात और एमरजेंसी खिदमात पर बुरी तरह असर पड़ा है। जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में 10 अफराद फौत हो गए हैं। हफ्ते की सुबह गांधी हॉस्पिटल में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब फौत होने वालों के अफराद खानदान ने एहतजाज किया। हड़ताली डॉक्टर्स की जानिब से आउट पेशेंट ब्लॉक को मुकफ्फल कर दिया गया है। रियासत के दीगर सरकारी दवाखानों में भी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गांधी हॉस्पिटल के आरएमओ महबूब अली ने बताया है कि इमरजेंसी खिदमात को जारी रखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं और हंगामी हालात से निपटने के लिए 32 सीनियर डॉक्टर्स को भी तलब किया गया है। दवाखाने के आरएमओ ने बताया कि जिन मरीजों की मौत वाक़ई हुई है उन्हें काफी नाजुक हालत में दवाखाने में शरीक कराया गया था। दूसरी जानिब हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से उन्हें बातचीत की दावत दी जाती है तो वो जरूर बातचीत में हिस्सा लेंगे। हड़ताली डॉक्टर्स ने कहा कि सरकारी दवाखानों में होने वाली अमवात के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद है कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म किया जाए, लेकिन डॉक्टर्स की हठधर्मी की वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे हैं। अनम राम नारायण रेड्डी ने फिर एक बार कहा कि डॉक्टर हड़ताल खत्म करके बातचीत के लिए आ सकते हैं। उन्होंने एमरजेंसी खिदमात को बंद कर दिए जाने पर भी अफसोस का इज़हार किया। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास होगा जिसमें जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और चीफ मिनिस्टर को हालात से वाकिफ करवाया जाएगा। सीएलपी ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हड़ताल की वजह से गरीब आवाम परेशानियों से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता डॉक्टर्स का इस तरह का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक डॉक्टर की तालीम पर 30-40 लाख रुपए खर्च कर रही है, जबकि वो अभी मुलाजिम भी नहीं हुए हैं। उन्हें अखलाकी तौर पर यह सोचना चाहिए कि हुकूमत की जानिब से जो मराहत उन्हें फराहम की जा रही हैं कम से कम उसका लिहाज किया जाए। गवर्नमेंट में पद्मा राजू ने कहा कि डॉक्टर्स की इस हड़ताल के पीछे सियासी साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का यह अमल उन्हें अवाम के सामने ही शर्मिंदा करेगा। उधर रियासती वजीर सेहत कोंडा मुरली ने रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में हुई अमवात को हड़ताल की वजह मानने से इंकार कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि फौत हुए मरीजों को आखिरी लम्हात तक भी तिब्बी इमदाद जारी रखी गई थी और इन अमवात का हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। कोंडा मुरली ने बताया कि जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से इमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट को देखते हुए 618 डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं, जिनमें से उस्मानिया दवाखाने में 115, गांधी हॉस्पिटल में 90, वरंगल में 68, कर्नूल में 47, गुंटूर में 70, काकीनाडा में 37 और विशाखापट्टनम में 120 डॉक्टर्स को तलब किया गया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट तालीम हासिल करने वाले 270 डॉक्टर्स की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। वजीर सेहत कोंडा मुरली ने बताया कि 2 साल पहले डॉक्टर्स के स्टाइफंड में 9,000 से 18,000 रुपए का इजाफा किया गया था और माहिदे के मुताबिक 15% इजाफे के लिए हुकूमत तैयार भी है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि किसी के बहकावे की वजह से ही डॉक्टर्स अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करते हुए मुज़ाकरात के लिए आगे आने की अपील की। मेडिकल कॉलेजेस टीचिंग हॉस्पिटल्स अन्नी ఎక్కడ కూడా వైద్యం అందక చనిపోలేదు. ఎవరైతే చనిపోయారో వారు లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చిన వాళ్ళు కామన్గా ప్రతిరోజు కూడా
మనం గాంధీ మెడికల్ హాస్పిటల్లో కానీ ఉస్మానియాలో కానీ ఇప్పటివరకు కూడా ట్రీట్ చేస్తూ చివరి మినిట్లో ఉన్న వాళ్ళు వైద్యం అందిన తర్వాత కూడా చివరి మినిట్లో చనిపోయిన వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్లో కూడా హాస్పిటల్కి వస్తుంటారు ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళు. ఇప్పటికే ఉస్మానియా మెడికల్ హాస్పిటల్లో 110 మందిని డిప్యూట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గాంధీ మెడికల్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్లో 90 మందిని. उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत पर हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को मुश्तइल करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि रियासत में हड़ताल की वजह से अमवात वाक़ हो रही हैं और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को समझने में नाकाम हो गई है। उन्होंने हुकूमत से फौरी जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए तलब करने का मुतालबा किया। अंबाटी रामबाबू ने चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि सदर तेलुगु देशम में ऐसी क्या खसूसियत है जिससे नौजवान उनकी जानिब राग़िब होंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने खुसर की पीठ में खंजर घोंपकर इख्तिदार हासिल किया था और आज का नौजवान इतना समझदार है कि वो चंद्रबाबू नायडू की सियासत को अच्छी तरह समझता है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी हलकों ललिता बाग और कंचन बाग का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। कायद मजलिस का ललिता बाग पहुंचने पर मुकामी अवाम ने जबरदस्त खैर मकदम किया और नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने मुकामी बुजुर्गों और नौजवानों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जगह जगह अवाम की कसीर तादाद ने हबीब मिल्लत की कुलपोशी की। इसके बाद अकबर ओवैसी बाबा नगर पहुंचे और वहां भी मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। चंद्रान गुट्टा असम्बली हल्के के अरकान बल्दिया मिर्जा सलीम बेग, अब्दुल कवी अंसारी, डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी, समद बिन अब्दाद, मंसूर अवलखी, मुमताज अली भी कायद मजलिस के दौरे में मौजूद थे। असम्बली हल्के उप्पल के इलाके कापरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम कब्रस्तान के लिए 1 एकड़ अराजी मंजूर करवाई है। हालांकि मुकामी रुकन असम्बली राजा रेड्डी ने तासुब का मुजाहरा करते हुए कई रुकावटें पैदा की थी, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुदाखलत पर जिले कलेक्टर ने अराजी मुसलमानों के हवाले कर दी। इस अराजी की हजारबंदी के काम का मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने इफ्तिताह किया। मुकामी अवाम ने उनके अहम तरीन मसले की यकसुई पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया और मेयर हैदराबाद की बकसरत कुलपोशी की। तेरह फरवरी बरोज़ पीर से शुरू होने वाले असम्बली के बजट इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे गवर्नर ESN नरसिम्हन असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा। मुजव्वज़ा बजट इजलास के पेश नज़र स्पीकर असम्बली एल मनोहर ने गवर्नमेंट विप्स का इजलास तलब किया और इजलास की कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया। जहाँ स्पीकर असम्बली ने सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान के साथ भी इजलास तलब करते हुए असम्बली इजलास के दौरान किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम पर बातचीत की। असम्बली इजलास के पेश नज़र पुलिस की जानिब से भी गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो कभी भी बमों से नहीं डरे तो धमकियों से क्या खौफजदा होंगे। कोम्पल्ली में नौजवानों की पार्टी में शमूलियत के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। सदर तेलुगु देशम ने NTR ट्रस्ट भवन से कोम्पल्ली तक मोटरसाइकिल पर सफर किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने TRS सरबराह K चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि KCR की सियासी जिंदगी को जन्म देने वाली तेलुगु देशम है और उन्होंने ही KCR को आगे बढ़ने में मदद की थी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर KCR को वो अपनी काबीना में उस वक्त शामिल करते तो आज KCR उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना में जगनमोहन रेड्डी यात्रा का TRS सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने सवाल किया कि आया कांग्रेस इस बात की वजाहत कर सकती है कि उसके 7 साल दौर में कितने तरक्याती प्रोग्रामों पर अमलावरी हुई और तेलुगु देशम दौर में कितनी तरक्की हुई थी। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली एर्राबल्ली दयाकर राव ने सदर TRS के चंद्रशेखर राव को दयानतदारी के साथ अपना मुहासबा करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि KCR 12 साल से तेलंगाना के अवाम को जो धोखा दे रहे हैं उससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं और उनकी इस धोखादही को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दयाकर राव ने KCR को धोखेबाज और खुद गर्ज करार दिया। उन्होंने कहा कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि उनके साथ KCR किसी भी मुकाम पर खुले मुबाहस करें, वो ये साबित कर देंगे कि KCR ही तेलंगाना के साथ धोखेबाजी और नाइंसाफी कर रहे हैं। तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी तेलंगाना अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल नहीं किया।
సకల జన్మ సభని ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ విత్డ్రా చేసి అందరినీ మోసం చేసిన వ్యక్తివి, తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అమ్మిన వ్యక్తివి, తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అమ్మిన వ్యక్తివి. ఇంతకంటే ద్రోహి ఎవరైనా ఉంటారా? సిగ్గు లేకుండా తెలుగుదేశం పార్టీని తిడుతున్నాడు. ఎన్టీ రామారావు ద్రోహం చేసింది ఎవరే? तेलुगुदेशम और टीआरएस के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। टीआरएस सरबराह केसीआर की जानिब से सदर तेलुगुदेशम को शैतान कहे जाने और फिर सदर तेलुगुदेशम की जानिब से केसीआर की जबान काटने की धमकी दे जाने के बाद हालात मजीद गर्म हो गए हैं। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के फर्जंद रुकने असेंबली के.टी. रामाराव ने चंद्रबाबू नायडू को जवाबन चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो तेलंगाना पर मुबाहिस के लिए सामने आए और टीआरएस की तरफ से केसीआर उनके साथ मुबाहिस करेंगे। केटीआर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू सीबीआई तहकीकात के नाम से ही कांपने लगते हैं, जबकि तेलुगुदेशम की जानिब से जो इल्जामात टीआरएस कायदीन पर लगाए जा रहे हैं उनकी तहकीकात के लिए टीआरएस कायदीन तैयार हैं। केटीआर ने पेश कयासी की कि तेलंगाना में 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगुदेशम को अवाम सबक सिखाएंगे। केटीआर ने यह भी कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत को निशाना बनाने पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली के लक्ष्मण रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी बदनवानियों के खात्मे को अपना मकसद बना चुके हैं और रियासत में किसी भी सिंडिकेट को फैलने नहीं दिया जाएगा। लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के बाज़ कायदीन सीएलपी और गांधी भवन में कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस आलाकमान से नुमाइंदगी की जाएगी। कांग्रेस रुकन असेंबली जी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस में किसी भी तरह के दाखिली इख्तलाफात नहीं है। वेंकट रेड्डी ने डीएल रविंदर रेड्डी की जानिब से कांग्रेस में पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वालों को अहमियत न दिए जाने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कुछ भी रद्दअमल जाहिर करने से इनकार कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनका कोई शख्सी नजरिया नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी इंतजामिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए किसी को ओहदों से नवाज रहे हैं तो कहीं फंड्स भी जारी किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान रियासत के 21 असम्बली हल्क़ाजात के लिए मनसूबाजाती फंड्स के तहत 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन 21 हल्क़ाजात में 8 हल्क़ाजात से कांग्रेस और पजाराजम के अरकान नुमाइंदगी करते हैं, जबकि 3 वज़रा के हल्क़ाजात भी इसमें शामिल हैं। जिले नलगुंडे के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ताहम ताजुब की बात यह है कि हुकूमत जहां शहर की तरक्की के दावे करती है, शहर के किसी भी हल्के के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। जीएमसी हुदूद के 24 हल्क़ाजात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। मगलपुर के बलडी डिवीजन के इलाके सुल्तान शाही में मुकामी मजलिस के ताउन से गरीब आवाम की मदद और सहूलत के लिए आरोग्यश्री हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। मुताल्लिका रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रुकन बलदिया मुकर्रम अली के साथ इस कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप में तिब्बी मुआयने किए गए और जरूरतमंदों को दवाएं भी मुफ्त फराहम की गईं। साउथ सेंट्रल रेलवे के महकमे से मौसूला इत्तला के मुताबिक लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास तामीरी कामों की वजह से 12, 14, 16 और 19 फरवरी को MMTS खिदमात दस्तियाब नहीं रहेंगी। मेहदीपट्टनम रैतू बाजार के करीब ठेला बंडियों पर कारोबार करने वालों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने बताया कि एक तो ट्रैफिक पुलिस उन पर चालानात आयद कर रही है और जब वो चालान अदा करके अपने जब्तशुदा ठेले बंडियों को वापस लेते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उस पर का आधा साजो सामान और मेवा व दीगर अशिया गायब कर देती है। सिकंदराबाद में डिप्टी कमिश्नर चाइल्ड लेबर नरेश कुमार की निगरानी में होटलों और बेकरियों और दीगर कारोबारी मराकज पर धावा करके 5 बच्चों को तहवील में ले लिया गया। महकमे की जानिब से ऐसे ताजरों पर जुर्माने भी आयद किए गए जो बच्चों को नौकरी पर रखते हैं। नरेश कुमार ने कहा कि बच्चों की बाज़ाबातकारी के लिए बाल भवन मुंतकिल करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बताया जाता है कि हफ्ते के दिन वरंगल से इलाज के लिए लाया जाने वाला चंद महीनों का लड़का मंसूर दवाखाने में फौत हो गया। दवाखाने में बेड्स न होने की वजह से एक बेड पर 4 मरीजों को जगह दी जा रही है। यही नहीं बल्कि मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए अपनी रगें भी तलाश कर लेने को कहा जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स वसूली करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं।
उधर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए AIWDA तंजीम की जानिब से गांधी हॉस्पिटल के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदों ने हुकूमत से डॉक्टर्स के मुतालबात की यकसोई का मुतालबा किया। जिस्मानी माजूरीन के लिए खुसूसी आज़ाद दूसरी ज़रूरी अशिया की मुफ्त सरबराही के लिए 4 रोज़ा कैंप शुरू हुआ। विक्ट्री प्लेग्राउंड वाक़ई चादरघाट में माजूरीन को साइकिल रिक्शा, मसनूई हाथ पैर के अलावा वॉकर्स और दूसरे अशिया मुफ्त दी जा रही हैं। कैंप का अख्ताम 14 फरवरी को होगा। सर्कल 5 की राशन शॉप नंबर 5008 के खिलाफ मुकामी अफराद ने गैस के तेल की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इस दुकान का मालिक सलीम है, जो जुमे के दिन राशन शॉप को तातील होती है दुकान खोलकर गैस का तेल ब्लैक में फरोख्त कर लेता है। उन्होंने कहा कि हर महीने की 10 तारीख के अंदर वो दूर दराज के मुकामात से गैस का तेल लेने के लिए आते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें मायूसी होती है। उन्होंने कहा कि महकमे सिविल सप्लाई से इसकी शिकायत करने के बावजूद मसले की यकसोई नहीं की गई। चेरला में कार सड़क से खाई में गिरने से 3 अफराद बरसरी मौका हलाक हो गए। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात कर रही है। नारसंगी पुलिस को हनुमान मंदिर के पास एक खातून की बाकियात दस्तयाब हुई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि करीब 10 दिन पहले खातून, जिसकी उम्र करीब 40 साल है, उसकी इस्मत रजी के बाद वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। इस दौरान कुत्तों ने सारा गोश्त खा लिया और सिर्फ हड्डियां बच गईं। पुलिस को मकामी वाक़े के पास से शराब की बोतलें, बिरयानी के पैकेट्स भी दस्तयाब हुए। विट्टापल्ली के रहने वाली 19 साला आसिया सुल्ताना 1 जनवरी से लापता बताई गई हैं। उनकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं है। वो घर में किसी को बताए बगैर चली गई। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि उसकी इत्तला फलकनुमा पुलिस को दी जाए। 21 साला सैयदा जैनब बेगम लापता बताई गई हैं। उनकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चादरघाट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में शिद्दत के बाद इमरजेंसी खिदमात ठप, आउट पेशेंट ब्लॉक मुकफ्फल। हुकूमत जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने के लिए संजीदा, लेकिन डॉक्टर्स की हठधर्मी मुज़ाकरात में रुकावट। अनम राम नारायण रेड्डी की तनकीद। हल्का असेंबली उपल में कब्रिस्तान के लिए 1 एकड़ अराजी मुसलमानों के हवाले। मुकामी रुकन असेंबली की जानिब से रुकावटों की कोशिश नाकाम। और सिकंदराबाद में कारोबारी मराकिज पर महकमे बच्चा मजदूरी का धावा। 5 बच्चे तहवील में, ताजिरों के खिलाफ जुर्माने। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।